नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कन्या राशि वाले लोग या कन्या लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। कन्या लग्न जो बुध की एक राशि है, कन्या बुध की मूल त्रिकोण राशि है, बुध इसका स्वामी है। ये काल पुरुष के 6वें नंबर की राशि, जिससे रोग, ऋण, विवाद या मामा को देखा जाता है। साथ में नौकरी को भी यहीं से देखा जाता है। बुध के अंदर एक चमक होती है, बुध के अंदर एक बोलने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर कुंडली में बुध अच्छा हो तो ये लोग समाज में अपने बोलने, अपने लेखन, अपने व्यक्तित्व से विशेष तौर से जाने जाते हैं। बड़े बड़े बैंकर्स, एमबीए वाले, लायर बुध से प्रभावित देखे जाते हैं। अगर बात की जाए इसके वर्ण की, तो यह वैश्य वर्ण की एक राशि है। वैश्य वर्ण अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले उसके फायदे नुकसान की समझ होती है, इसीलिए इनकी लोग राय लेते हैं। जब ये कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो चीजों को तुलनात्मक रूप से एनालिसिस करते हैं। इनकी पसंद अच्छी होती है। कम बजट में ज्यादा अच्छा करने का एक हुनर होता है। पैसे का मैनेजमेंट इनसे ज्यादा किसी को नहीं आता। मैंने देखा है इनको खूब नंबर याद रहता है, खूब नंबर याद रहता है। खास तौर से लेन देन के नंबर तो खूब याद रहते हैं, जैसे किसी को कितना पैसा दिया है, कब दिया है, ये सारी याद रहती है। वात प्रकृति की यह राशि होती है, जिस कारण से बातचीत में विषय को फटाफट बदलना, बहुत सारे लोगों के साथ इनकी दोस्ती होना, नए लोगों से घुलने में इनको समय भी नहीं लगता है। लेकिन विचारों में मतभेद होने की पूरी भी संभावना इनके साथ बनी रहती है। लेकिन वैचारिक मतभेद को विवाद की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं कि चीजों को केवल बातचीत, हंसी के तौर पर खत्म कर दिया जाए। जब किसी के साथ इनका विवाद होता है, किसी के साथ इनका झगड़ा होता है, तो इनको इस बात की थोड़ी पीड़ा रहती है, इस चीज का विवाद नहीं होना चाहिए। उस चीज को समझौते पे या किसी तरह से बात को खत्म करने की सोच रखते हैं। लेकिन सामने से झुकना इनको पसंद नहीं होता है, तो कई बार दूसरे माध्यमों का प्रयोग करके विषय को नॉर्मल करते हैं। वात प्रकृति के होने के नाते शरीर में जगह जगह दर्द होने की संभावना, अधिक गैस बनना, पाचन क्रिया में समस्या होना, कई बार ये लोग सो के उठते हैं तो गर्दन अकड़ना या कमर में दर्द होना, इस तरह की भी दिक्कत इनको देखने को मिलती है। शुगर या मौसमी बीमारियां भी इनको होने की संभावना रहती है। पैतृक समस्याओं से भी ये थोड़े से पीड़ित रहते हैं। ये द्विपाद की राशि, इसलिए मेहनत को करना तो चाहते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड लेवल पे करना चाहते हैं। साथ में बौद्धिक रूप से चीजों को सॉल्व करना इनको अच्छा लगता है। एक साथ 2-3 लोगों की समस्याओं को लेना, उसको सॉल्व करना, उस पर अलग अलग बात करना, ये इनको अच्छा भी लगता है। इस चीज को करने की इनके अंदर हुनर भी होती है। लेकिन साथ में कुछ शब्दों को ये प्रयोग करते रहते हैं, जैसे बहुत टेंशन है, बहुत काम है, ये है। लेकिन इसी चीज को करते हुए इनको आनंद भी आता है। इसीलिए हमने कई बार देखा है कि ये लोग जब तक 2-3 चीजें इकट्ठी ना हो जाए तब तक मार्केट भी नहीं जाना चाहते हैं कि एक लिस्ट बन जाए, चीजें व्यवस्थित हो जाए तब हम जाए। और जब चीजें बढ़ने लगती है तो कहते हैं बहुत हो गया। इन दोनों तरह के विचार इनके मन में चलते रहते हैं। द्विपाद की यह राशि बौद्धिक रूप से काफी अच्छी होती है। इस नाते ये लोग नियम बनाना, नियमों को फॉलो करना, बुद्धिजीवी लोगों की इज्जत करना, उनको सुनना इनको अच्छा लगता है। लेख लिखना, किताबों पे या वक्तव्य देना इनको काफी ज्यादा पसंद आता है। कमर में इनको थोड़ी सी दिक्कत होने की संभावना रहती है। पाचन क्रिया, जैसे पेट ना साफ होना, इनका टाइम रूटीन अगर बिगड़ता है, अगर इन्होंने टाइम फॉलो नहीं किया तो फटाक से ये बीमार या इनके फिजिक में कोई न कोई प्रॉब्लम्स आती है। स्किन को लेकर भी थोड़ी सी चिंता बनी रहती है। कई बार हमने देखा है
कि जैसे कुछ स्किन की समस्याएं होती हैं, ये इनको थोड़ा बहुत चिढ़ाती रहती है, परेशान करती रहती है। कोई बड़ी संभावना तो नहीं है, लेकिन हाँ, काले तिल आना, कहीं पे थोड़ा थोड़ा सा स्पॉट्स बनना, इस तरह की दिक्कत इनको कई बार होती है। हाँ, जीवन में एक बार खुजली की दिक्कत भी इनको होने की संभावना रहती है। इनको चाहिए अपने चमड़ी का पूरा ध्यान रखें और अपने खाने पीने में पाचन क्रिया की चीजों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बुध कन्या राशि कालपुरुष के लोअर स्टमक इंस्टाइन को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसके कारण से इनको पाचन क्रिया में थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिलती है। ये सौम्य राशि है। ऐसे तो मजाक में दूसरों को भले ये चिढ़ाना चाहें, लेकिन स्पेशली किसी को ज्यादा पीड़ा नहीं देना चाहते। ये वो लोग नहीं है कि किसी को मारते मारते मार डालना चाहते, लेकिन अगर किसी ने इनका अपमान किया है, कुछ किया है, तो भीड़ में थप्पड़ मारना, डांटना या उससे कुछ सुनाकर इनको गहरी सुकून मिलता है। लेकिन ऐसे किसी को ज्यादा पीड़ा देना, बहुत ज्यादा उसको खत्म, इस तरह के विचारों से इनको अच्छा नहीं लगता। और पृथ्वी तत्व होने के नाते आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। इनके परिवार में पहले से भी किसी ने अच्छा पैसा कमाया है, अगर नहीं कमाया है तो ये अपने पौरुष से अच्छा पैसा कमाते हैं। और घर, भूमि, गाड़ी के बारे में भी इनका सोचना अच्छा होता है। एक अच्छा घर बनाते भी हैं। इनके घर के आसपास मैंने देखा पानी से संबंधित या मंदिर जरूर होता है। कई बार हमने देखा है कि फ्लैट वगैरह में लोग घर बनवाते हैं तो आसपास स्विमिंग पूल पाया जाता है, या जिस एरिया जिस उसमें रहते हैं उसमें स्विमिंग पूल बड़ा सा होता है, और साथ में मंदिर भी होने की पूरी संभावना होती है। इनके घर में वैचारिक मतभेद इतना ज्यादा होने के नाते कई बार इनके मन में थोड़ा सा अनिश्चितता और वैचारिक भय भी बना रहता है। जैसे कोई कुछ कह न दे, कहीं कोई समस्या ना आ जाए, कहीं कोई पीड़ा ना होने आए, इस तरह की भी दिक्कतें इनके जीवन में देखी जाती है। संतान की दृष्टि से देखा जाए, मेल और फीमेल दोनों संतान होने की संभावना होती है, लेकिन संतान के लिए कई बार बीमारी या बीमारी होने के नाते इलाज की संभावना भी बनती है। वैसे भी इनको भगवान की प्रेम से ही संतान सुख प्राप्त होता है। संतान इनसे दूर रहती है, जैसे कार्यों के लिए विदेश जा सकती, या ये स्वयं बिजनेस या किसी नौकरी के नाते दूर जाते हैं। संतान या पत्नी में कोई न कोई इनसे थोड़ी सी दूरी की स्थिति बनाती है, चाहे वो व्यवसायिक कारण हो, नौकरी का कारण हो, या वैचारिक मतभेद इसका मूल कारण हो सकता है। भाइयों को लेकर खर्च या चिंता, ये दोनों स्थिति रहती है। छोटे भाई रहते हैं तो मैंने देखा है कि चिंता और पीड़ा बनी रहती है। बड़े बड़े भाई बहनों तो वो आर्थिक रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से इनको कुछ न कुछ पीड़ा वो प्रदान करते हैं। भाई बहनों में कोई न कोई जरूर काफी धन से प्रभावित होता है। ये जीवन में 2 से 3 काम करते हैं। वैसे भी ये मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। 2-3 काम करना इनको अच्छा भी लगता है, 2-3 काम इनको आता भी है, लेकिन कार्यों को पूर्ण कर पाए इसमें एक समस्या रहती है। कार्य के मुख्य समय इनकी एकाग्रता भंग होने लगती है। एक अच्छे ड्राइव करने वाले लोग होते हैं, गाड़ी, कैमरा, मोबाइल, जितनी टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं उनको सीखना, चलाना इनको अच्छा लगता है। ये समाज के उन सभी लोगों का सम्मान करते हैं जो किसी भी क्षेत्र में विषय विशेषज्ञ हो। इस कारण से मैंने देखा इन लोगों को भूगोल की समझ होती है, ज्योग्राफी की, राजनीति की, साइंस की, व्यवसाय की, सबकी समझ होती है, लेकिन इन सब में सबसे अच्छी समझ इनकी स्पोर्ट और व्यवसाय की होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में ये अद्भुत समझदार लोग होते हैं। ये लोग जिन चीजों पे सट्टा लगाते हैं उसमें ज्यादातर चांस है कि विकास होगा, प्रगति होगी, लेकिन बीमारी और पारिवारिक कलह से किसी न किसी रूप से ये जूझते रहते हैं। दोस्तों के शौकीन होते हैं। कई बार दोस्तों के द्वारा इनको आर्थिक पीड़ा या षड्यंत्र का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनकी थर्ड आई अर्थात जो महसूस करने वाली क्षमता है वो बड़ी अच्छी होती है। वो चीजों को पहले से जान लेते हैं। जीवन में पेपर में नाम आना, विवाद में नाम आना, छोटे मोटे आरोप लगना इनके जीवन में जरूर होता है। किसी न किसी पड़ाव पर ये चीजें देखी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा कई बार
मंद होती है। लेकिन उम्र के साथ जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं इनकी समझ अच्छी होती है। एमबीए करना, बीटेक करना, टेक्निकल क्षेत्र में या लॉयर बनना, शिक्षा के क्षेत्र में ये खूब पाए जाते हैं। पत्रकारिता का अगर ये काम करे तो गहरी समझ होती है। पब्लिक कन्वर्सेशन लोगों को आनंद देने वाली होती है। सुंदर स्वरूप होता है। अगर कुंडली के सेकंड हाउस नहीं खराब है तो ज्यादातर देखा जाता है ये अपनी उम्र से थोड़ा कम दिखते हैं। जैसे अगर उम्र 40 है तो ये 35 के ही दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ पति हो या पत्नी हो, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होता है। दोनों में किसी के फैट बढ़ने की संभावना होती है। यूरिनरी ट्रैक में दिक्कत आने की संभावना होती है। कई बार किडनी में स्टोन या गॉल ब्लैडर में स्टोन भी इनके जीवन में देखा जाता है। रॉयल यात्राएं, बड़ी यात्राएं, अच्छे होटल, अच्छे शहर, अच्छे देश में जाना इन्हें अच्छा लगता है। फोटो खिंचाना इनको खूब अच्छा लगता है। टीवी पे आना, कैमरे पे आना इनको आनंद देता है। महंगी कार, महंगी गाड़ियां लेकर चलना चलाना इनको खूब अच्छा लगता है। जीवन में ऐसे लोग हंसमुख स्वभाव के होते हैं। जहां पर रहते हैं वहां के माहौल को भी हंसमुख करते हैं। लेकिन पल भर में खुश होना, पल भर में दुखी हो जाना इनका व्यक्तित्व होता है। अपने दोस्तों या आसपास या साथ में काम करने वाले या अपने नीचे काम करने वालों को ये छोटी मोटी धमकियां देते रहते हैं। फिलहाल जैसे हम नौकरी छोड़ देंगे, तुमको निकाल देंगे, तुमसे हम बात नहीं करेंगे, इस तरह की बातें कई बार करते हैं। लेकिन इनके आसपास के लोग इनके अच्छे हृदय को जानते हैं, जिस कारण से ये इनको उस नजरिए से नहीं देखते हैं। इनके कहने के बावजूद भी इनकी बातों का बुरा नहीं मानते। कारण क्या है? अगर इनके पास कोई मटेरियल की चीज है और सामने वाले को जरूरत है तो उसको जरूर दे देते हैं। उसके दुख सुख को समझते हैं। लेकिन किसी चीज में बंधना, जैसे इनको आपने कहा कि आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा, तब इनको बेचैनी बढ़ जाती है। इस स्थिति में आपका साथ ये पूरा देने में परेशान होते हैं। इनको जीवन में रेड कलर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनको अधिक से अधिक चलना चाहिए। जितना ये चलेंगे स्वस्थ रहेंगे, इनके जीवन में समस्याएं कम आएंगी। रेड कलर का प्रयोग इसलिए कम करना है कि रेड कलर इनको नुकसान करेगा और साथ में सडन बड़ी समस्याओं का कारक बनेगा। अपने पिता से अगर वैचारिक मतभेद है तो आप दूर हो जाइए, उनसे विवाद मत करिए, उनका सम्मान जरूर करिए, उनके लिए कुछ न कुछ अच्छे गिफ्ट जरूर प्रदान करिए। नमक का भी प्रयोग कम करिए, नहीं तो शुगर या बीपी जो आपके यहाँ जेनेटिक होने की संभावना है वो आप में भी देखी जा सकती है। मित्रों, यहाँ पर हमने कन्या राशि के सभी महत्वपूर्ण विषयों पे वार्ता की। अगर आपको लगता है कि कुछ शेष है तो आप दिए नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप अभी तक एस्ट्रो अवध परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ज्योतिष अगर आपको पढ़ना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमारी नई बैच के हिस्सेदार बन सकते हैं। नमस्कार, राधे।